क्या करनी है? प्राकृतिक संख्या। क्या करनी है? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। देखो पहले प्राकृतिक संख्या से पहले मुझे बताओ ये है परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पता है क्या होती है? संख्याओं को p/q के आधार पर लिखा जाता है और q की जगह 0 ना हो। ठीक है, पहले इससे पहले करेंगे हम प्राकृतिक संख्या। ये परिमेय संख्या करनी है ना, इससे पहले बताओ प्राकृतिक संख्या। क्या करेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। देखो जो भी हम अपने दैनिक जीवन में संख्याएं यूज करते हो, जब आप दुकान जाओगे ना, क्या बोलोगे? 10 रुपए का सामान दो या -10 रुपए बोलोगे? क्या बोलोगे? या 0 रुपए का सामान मांगोगे? क्या बोलते हो? 10 रुपए बोलते हो? कोई माइनस वगैरह तो नहीं लगाते? नहीं लगाते ना। जाके बोलोगे 100 रुपए का सामान दो, 10 रुपए का सामान दो, 2 किलो चीनी दो। ठीक है, ऐसे बोलते हो ना जाके। जो टॉफियाँ लेनी है तो ऐसे नहीं बोलते -2 टॉफियाँ दो मुझे, ऐसा नहीं बोलते। तो वह संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? वह संख्याएं जिन्हें हम कहाँ करते हैं? दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि जब दुकान में जाओगे तो आप ये तो नहीं बोलोगे -1 रुपया दो मुझे या -1 रुपये की मुझे टॉफियाँ दो। दोगा दुकानदार? 2 लगा के आपको वापस भेज देगा, ऐसे होगा ना। ठीक है, पागल हो गए हो। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। कौन कौन से दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं हम? एक बोलते हैं कि 0 बोलते हैं? पहले एक आता, उसके बाद 2, आगे 3 4 5 6 7 8 9। आगे जितनी भी संख्याएं एक से आगे। ठीक है, माइनस वाली नहीं लेने, कौन सी? सिर्फ जमा वाली। ठीक है, एक से आगे जितनी भी संख्याएं हैं कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं या वह संख्याएं जिन्हें हम कहाँ यूज करते हैं? दैनिक जीवन में। सबसे ज्यादा जरूरी क्या? दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। हो गया? ठीक है, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण पूर्ण क्या होता है? पूर्ण क्या होता है? पूरा होता है। अब संख्याएं 9 के बाद 10 लगने के लिए क्या चाहिए आपको? 0 चाहिए। अगर 0 नहीं है तो संख्या लिख पाओगे आप? तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 1 डाल देते हैं, क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं में क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? 0। प्राकृतिक संख्याएं थी क्या थी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 आगे थी ना ऐसे। अब इससे पहले क्या आएगा? 0। मान लो आपके पास थैला है। ठीक है, थैले में डाल दिया हमने 1 से लेकर अनगिनत संख्याएं डाल दी। ठीक है, और एक हमारे पास अलग सा थैला, उसमें सिर्फ अकेला 0 है। क्या है? 0 है। ठीक है, अब हमने जो एक है हमारे पास पूरी प्राकृतिक संख्याओं का थैला, एक अलग से 0 पड़ा है, हमने उस 0 को उठा के कहाँ डाल दिया? प्राकृतिक संख्या में। किसमें डाल दिया? तो कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लगे बता? तो होते प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें हम 0 से आरंभ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। किसकी बात करें? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो एक आपके पास फिर से एक मान लो थैला आपके पास। ठीक है, थैले में 1 से लेके जो आपके दिल में संख्या लिख दी आपने, डाल दी, उसमें एक अलग से 0 रखा हुआ है। अब क्या किया? उस 0 को उस थैले में डाल दिया तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 1 2 शुरू होने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ये। ठीक है, शुरू का मतलब ये नहीं है। ठीक है, ये आप देखो ये कितना है? 2। तो ये 2 0 से नहीं शुरू हो रहा ना, नहीं हो रहा। तो ये मत सोचना कि ये 0 से नहीं शुरू हो रहा था, पूर्ण संख्या नहीं है। शुरू का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में क्या डालना है? 0 डाल देना। तो उसको कोई बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। ऐसे नहीं कि ये 0 नहीं लगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ और आगे 0 नहीं है तो ये पूर्ण संख्या
नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मत समझना कि जीरो लगाए तभी पूर्ण संख्या होगी, बिना जीरो की भी क्या होगी, पूर्ण संख्या होते। जीरो का मतलब है कि जब हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें हमने सबसे पहले क्या डाला है, जीरो डाला है, तब है वो क्या बनी, पूर्ण संख्याएं। क्या बनी, पूर्ण संख्याएं। हो गया इतना सा। ठीक है, अगला हमारे पास धनात्मक पता है। धनात्मक कौन सी है, ये कौन सी है, सारी कौन सी है, ये धनात्मक। कौन सी है, धनात्मक। एक होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या आएगा, जो माइनस में होंगे। ठीक है, ऋणात्मक क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं। कौन सी, अवास्तविक संख्याएं, क्योंकि इनको माना है, फिर ये होती तो नहीं है। ठीक है, सिर्फ इनको हम मानते हैं कि माइनस में हो सकता है। क्या होता है कोई माइनस में, ये चौक कभी माइनस में होगी, नहीं होगी ना, तो ये हमारी इमेजिनरी है। ठीक है, तब बोलते हैं इसको अवास्तविक। क्या बोलते हैं, अवास्तविक। और ये ऊपर वाली है वास्तविक। क्या है, वास्तविक। ठीक है, अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर दें, क्या कर दें, इन तीनों को इकट्ठा कर दे, कौन कौन सी, प्राकृतिक, पूर्ण और ऋणात्मक। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर दे तब बनता है पूर्णांक। क्या बनता है, पूर्णांक। क्या बनता है, पूर्णांक। क्या बनता है, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या भी आएगी, पूर्ण संख्या भी आएगी और ऋणात्मक संख्या भी आएगी। इन तीनों से बनेगा पूर्णांक। अब देखो हमारे पास तीन अलग अलग थैले हैं। ठीक है, एक में है प्राकृतिक संख्याएं, एक हमने मान लो हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का थैला। किसका, प्राकृतिक संख्याओं का। ये आ गया हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का थैला। मैं इसको P से लिख देता। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को वैसे लिखते हैं n से। किससे लिखते हैं, n से। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास पूर्णांक, इसको लिखते हैं हम W से। किसे, W से। ठीक है, ये ऋणात्मक, ये माइनस वाली आ गई। ठीक है, तो मैंने माइनस ही लिख दिया। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा करें, ये आ गया थैला प्राकृतिक संख्याओं का, इसका प्राकृतिक संख्याओं का। और ये कौन सा है, पूर्णांक। हमने पूर्णांक में क्या डाल दिया, ऋणात्मक डाल दिया, तो क्या होगी, सारी पूर्णांक बन जाएगा। क्या बनेगा, पूर्णांक। ये आ गया जीरो। क्या आ गया, पहले जीरो इस साइड आएगी हमारे पास इस तरह से, और इस साइड ऐसे। अब ये जो पूरा बना, ये क्या है, पूर्णांक। ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी होगी, और साथ में क्या होगा, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। उसे क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। ठीक है, अब उसके बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, देखो कोई भी चीज है जिसे हम बटा में लिख सकते हैं, सिंपल सा। कोई भी संख्या है जिसे हम बटा के रूप में लिख सके, उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या। और कोई भी हम देखो भिन्न कैसे लिखते हैं, हम भिन्न सुना है ना, भिन्न को कैसे लिखते हैं, अंश बटा हर लिखते हैं, यही लिखते हैं ना भिन्न को। भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर, यही होती है अंश बटा हर। और जो परिमेय संख्या होती है वो भी क्या होती है, अंश बटा हर। क्या होती है, वो भी क्या होती है, अंश बटा हर। मगर एक कंडीशन है वहां पे, जो हमारे पास ये वाली चीज है, ये क्या है, हर है, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, लगे बता। जो भिन्न होती है उसको लिखते हैं अंश बटा हर। अब जो परिमेय संख्या होती है उसको भी हम लिखते हैं अंश बटा हर, मगर जो हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखते हैं हम
वह संख्या जिसे हम किसमें लिखते हैं, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या होता है, जो q होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इतना सा याद रखना परिमेय संख्या के लिए, जिससे भी हमें बटा में लिख सके, कोई भी संख्या जिसे हम बटा में लिख सके उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखो कितना है, एक और दो, क्या है ये, परिमेय संख्या। क्यों, ये हमारे पास p और ये क्या है q, q हमारे पास जीरो नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये आ गया हमारे पास p, ये क्या आ गया q, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब ये बताओ ये कौन सी संख्या है, सिर्फ अकेला एक है, ये कौन सी संख्या है, हाय बोल, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्यों है, कोई भी संख्या है उसके नीचे नहीं लिखा है कुछ भी, तो उसके में नीचे कितना आता है हमारे यहाँ, कोई भी संख्या है जिसके हर में कुछ ना लिखा हो तो हर कितना आता है, एक, इसके नीचे कितना आएगा, एक। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 9 भी क्या है, परिमेय संख्या। ये बताओ अब जीरो क्या है, नेहा, काजल, ये क्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, देखो इसके नीचे मैंने बोला कोई भी संख्या है उसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम, एक। हमेशा हर एक संख्या के नीचे कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। नहीं लिखा है तो मतलब उसका क्या है, उसके हर कितना हमेशा एक है। कितना है, एक है। यहाँ देखो ये कितना है, ये आ गया p, ये क्या आ गया q। अब अगर जीरो नीचे होता तब तो नहीं होती ये परिमेय संख्या। ठीक है, जीरो का है, हमें बोला नहीं कि p जीरो हो या ना हो, p का मतलब नहीं, p का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ जो q है नीचे वाला जो हर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो जीरो भी क्या आएगी, परिमेय संख्या। क्या आएगी, परिमेय संख्या। अगर ये बताओ अब, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो हर है वो कितना है, जीरो है। जिस भी भिन्न का क्या होता है, हर या क्यू क्या हो, जीरो हो, वह परिमेय संख्या नहीं होती है। तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। हो गया इतना। ठीक है, अब मैं इसको अगर ये लिखूं, ये क्या है, परिमेय है या नहीं, बताओ, परिमेय संख्या है या नहीं। ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखो माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं। हमें जो परिभाषा पढ़ी उसमें कहीं ऐसा तो नहीं बोला कि माइनस या प्लस होना चाहिए या नहीं होना, कहीं था नहीं था। हमें सिर्फ इतना था कि वह भिन्न या वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिख सके, मगर जो हर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। हमें कहीं भी नहीं था कि प्लस और माइनस का बात हुई हो, नहीं हुई ना। तो ये भी क्या आएगी,
परिमेय संख्या क्या आएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, अब कोई भी परिमेय संख्या, ये भी 0 भी क्या परिमेय संख्या, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये सारी क्या है? परिमेय संख्या। इनको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। हो गया अपना। अब करेंगे हम परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। क्या करने हैं? गुण धर्म। गुण धर्म में क्या आता है? जमा आता है, माइनस आता है, गुणा आता है ना, ये है उससे गुण धर्म। ठीक है, अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जमा करें तो क्या आता है? ठीक है, वो होते हैं गुण धर्म। क्या होते हैं? गुण धर्म। ठीक है, देखो पहला गुणधर्म होता है, तो पहला गुणधर्म है वो करेंगे हम समवृत्त। क्या करेंगे? समवृत्त। पहला सिर्फ हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या है, पूर्णांक ये नहीं करना, सिर्फ हमने किसके बारे में करना? अब परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या के गुणधर्म करने। ठीक है, तो पहला गुण है हमारे पास समवृत्त। क्या है? समवृत्त। ठीक है, गुण धर्म करने। ठीक है, हमने गुण धर्म करने पहला आता है समवृत्त। क्या होता है? समवृत्त। ठीक है, समवृत्त इसका मतलब होता है, देखो समवृत्त एक गुण है संख्याओं का। ये पूर्ण संख्याओं में भी हो सकता है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हम इसमें चेक कर सकते हैं, पूर्णांक चेक कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं चेक करते हैं। ठीक है, कि वो उसमें समवृत्त गुणधर्म है या नहीं। तो समवृत्त जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है? अगर हम दो संख्याओं को अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, अगर उनको जमा करें, क्या करें? जमा करें। अगर दोनों संख्याएं क्या हैं? देखो मान लो कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, 1 और 2। क्या है? 1 और 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? अगर इनको हम जमा करें, क्या करें? प्लस करें। जो प्लस करके आएगा वो भी क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। क्या होगा? अगर समवृत्त में क्या होता है, कोई दो संख्याएं ली आपने, अगर उनको प्लस कर रहे हो, दोनों वो संख्याएं कौन सी होनी चाहिए? एक तरह की होनी चाहिए। दोनों संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनको प्लस करके भी क्या आना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। अगर दोनों संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं तो उनको भी प्लस करके क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब समवृत्त में जमा भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ठीक है, जमा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ठीक है, अगर तीनों में हम जमा और माइनस करके वही संख्या वापस आ रही है वो होता है समवृत्त। क्या होता है? समवृत्त। अगर हम देखो मान लो मेरे पास a है और ये b है, इनको प्लस करें, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक। मान लो जमा करके मान लो 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आया। अब a और b कुछ भी हो सकता है, इनको जमा करके कितना आ रहा है? 4। मैं बोल रहा हूँ ये भी प्राकृतिक और ये भी, तो ये भी क्या है? 4 भी क्या है? तो ये क्या होगा? समवृत्त। क्या होगा? समवृत्त। किसमें? प्राकृतिक संख्याओं के योग में। किसमें? किसमें होगा? योग में क्या होगा? समवृत्त। क्योंकि क्या करें इसमें? जमा करें। ठीक है, इस तरह से हमने करना है, समवृत्त करना है। किसमें? परिमेय संख्याओं में। किसमें? परिमेय संख्याओं में। ठीक है, पहला देखो हमारे पास आता है जमा करके। क्या आता है? पहला आएगा योग। क्या आएगा? योग। पहला समवृत्त चेक करना हमने किसमें? योग में। किसमें? योग का मतलब क्या होता है? जमा करना। क्या होता है? जमा करना। ठीक है, इसमें लिख लो, एक लाइन लिख लो।
किन्हीं दो परमेय संख्याओं किन्हीं दो परमेय संख्याओं a तथा b के लिए a तथा b के लिए a प्लस b भी परमेय संख्या होती है। a प्लस b भी परमेय संख्या होती है। हो गया? देखो इसमें करना हमने समृद्ध में याद रखना कि दो संख्या हम जमा करें तो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, जिसके बारे में हम चेक करें। हम किसके बारे में चेक कर रहे हैं? परमेय संख्या के बारे में। हमने दो परमेय संख्याएं ले ली। ये क्या है? परमेय संख्या है। ये भी क्या है? परमेय संख्या है। अगर इन दोनों को हम जमा करें, क्या करें? जमा करें। जमा करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे हम, ये आएगा 6। 2 को 6 से भाग करेंगे 3 आएगा। कितना आएगा? 3 ऊपर गुणा करेंगे 3 एकम 3। 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। कितना आएगा? 2। 2 को ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 बटा 6 कितना आ गया? अब बताओ 5 बटा 6 क्या है? क्या है? परमेय संख्या। मतलब हम अगर दो परमेय संख्याएं ले रहे हैं, उनको जमा किया तो क्या मिला? हमें परमेय संख्या मिला ना। हमने क्या लिखा? अगर हम किन्हीं दो परमेय संख्याओं का योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? परमेय संख्या। तो ये समृद्ध योग है। क्या है? समृद्ध योग। क्या है ये? समृद्ध योग। तो परमेय संख्याओं में क्या होता है? समृद्ध योग होता है। क्या होता है? तो यहाँ लिख लेना परमेय संख्याओं में समृद्ध योग होता है। परमेय संख्याओं में समृद्ध योग होता है। लिख लिया? मतलब क्या है इसका? कि कहीं आप कोई भी दो संख्याएं ले लो, प्लस की भी हो माइनस की हो, एक प्लस की ले लो एक माइनस की ले लो, ठीक है। उन दोनों को जमा करो तब हमेशा क्या मिलेगा? परमेय संख्या। क्वेश्चन आएगा आपको कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं को अगर हम दो परमेय संख्याओं का योग करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? क्या आएगा? परमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? परमेय संख्या प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमेय संख्याओं में क्या होता है? समृद्ध योग होता है। क्या होता है? समृद्ध योग होता है। इसीलिए दो परमेय संख्याओं का योग भी परमेय संख्या होता है। ठीक है, ये था योग के लिए। किसके लिए था? योग के लिए। अब योग के बाद आता है अगला है हमारे पास व्यवकलन। इसका मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। अब क्या करना हमें? दो संख्याएं लेनी है, उनको क्या करना है? माइनस। अगर हम माइनस करके भी क्या मिले? कौन सी संख्या? परमेय। दो परमेय संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे हम? दो परमेय संख्याएं लेंगे। अगर उनको माइनस करके भी क्या मिले?
परिमेय संख्या, क्या मिले? परिमेय संख्या, उसको बोलेंगे समृद्ध व्यवकलन। ठीक है, उसमें क्या होगा? समृद्ध व्यवकलन होता है। ठीक है, क्या करनी है हमें? दो संख्या लेने, कोई भी दो संख्या ले लो। जैसे मैं ले रहा हूं -5/7, अगली है -2/3। ये बीच में माइनस लगा तो क्या करें? उसको माइनस करें। ठीक है, अगर हम एक और जैसे इसके अलावा ये ले लें 5/8 -3/8, अगर इसका एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ कितना है? 5 - 3 कितना आ गया? 5 में 3 के 2, 5 में 3 के 2, 2/8। ये भी क्या है? 2/8 क्या है? और ये भी क्या है? ये भी क्या है? तो किन्हीं भी हम दो परिमेय संख्याओं को लें और उनको क्या करें? माइनस करें, घटाएं, तो हमें तब भी क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है। लिख लो इसमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं A तथा B के लिए A तथा B के लिए A माइनस B भी क्या होगा? परिमेय संख्या होती है। तो ये कौन सा समृद्ध होगा? कौन सा समृद्ध होगा? ये समृद्ध। ठीक है, पिछला कौन सा? समृद्ध योग था। तो दो परिमेय संख्याएं कोई भी ले लो, उनको प्लस भी करो माइनस भी करो, हमेशा क्या मिलता है? परिमेय संख्या। क्या मिलता है? परिमेय संख्या। ठीक है, इतना हो गया। कल करेंगे हम इस समृद्ध के बारे में ही, किसका? गुणा और भाग का। किसका करेंगे? गुणा और भाग के लिए। उसके बाद हम करेंगे क्रम विनिमयता। क्या करेंगे? क्रम विनिमयता। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम सहचार्यता। क्या करेंगे? सहचार्यता। ठीक है, उसके बाद होगा आपका जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे 1.1 का उचित गुणधर्म का उपयोग। फिर वहां करना हमने ये वाले वहां पे उपयोग करके। ठीक है।